हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ उमेश पाल, योर यूपी सर। तो आज हम लोग न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो हम लोग न्यूमेरिकल बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल में किस टॉपिक के न्यूमेरिकल कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मेजरमेंट एंड डायमेंशन के, ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट के अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म चलेगा उसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 1 to 15 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब सेकेंड लेक्चर में हमें 16 क्वेश्चन नंबर 16 से और 30 तक हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि 15 लेक्चर का हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो शेड्यूल है, इस सिस्टम को हमें कंटिन्यू रखना है और प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस में हमेशा रहो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। इसे बहुत प्यार से क्वेश्चन को पहले रीड करो। आपके पास बुकलेट है, बुकलेट में आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड, 2.00 सेकेंड। देखो ध्यान से सुनना, क्यों हम पॉइंट के बाद डबल जीरो लगा के तब सेकंड लिखते हैं? क्योंकि बेटा जो हमारा मेजरमेंट टॉपिक है ना, इसमें हम सिग्निफिकेंट की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद भी होता है, डेसिमल के पहले भी होता है, कब कैसे होता है, इसलिए हम यहाँ 2.00 सेकंड लिए हैं। क्योंकि ये तो 2 सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 2 सेकंड है, बट हमने पॉइंट लगा के 00 लिखा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सिग्निफिकेंट का मेंशन होता है। इसलिए मेजरमेंट में हम इस तरह से क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आई? आगे देखिए कह रहा है एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड टू एक्सप्रेस द मिनिमम एस्टिमेट ऑफ एरर द टाइम पीरियड शुड बी राइट एज। इसे हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, हम लिखेंगे टाइम पीरियड को t इक्वल टू, हम लिखेंगे t इक्वल टू, बेटा हम किस तरह से लिखते हैं हम जो हमारे रिकॉर्डेड वैल्यू है कितना है 2.00 सेकेंड, प्लस माइनस में जो हमारा एब्सोल्यूट टाइम आता है उसे हम प्लस माइनस में लिखते हैं। मतलब या तो ज़्यादा भी हो सकता है, रिकॉर्डेड वैल्यू मेरा कितना था 2.00 सेकेंड था, उससे या तो हम कम ले सकते हैं या तो हम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है एब्सोल्यूट एरर दिया गया है प्लस माइनस 0.05 सेकेंड। इसे हम इस तरह से इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड, इस तरह से इसे हम इक्वेशन को मेंशन करते हैं। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपको यहाँ तक बस क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ए आपका एरर था प्लस माइनस, ए आपका दिया है कि इतने टाइम के अप्रॉक्सीमेशन में हम इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टाइम हमारा आ गया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो बेटा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ एक क्वेश्चन हो गया, एक ही लाइन का है क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम किसी टाइम पेंडुलम को, किसी पेंडुलम को सपोज करो कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये कह रहा है हर बार, ध्यान से सुनना, इसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। हम एक बार इसे 2 सेकेंड तक लेके गए। अब इसका तो मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से हम मान लीजिए 2 सेकेंड तक हमने कुछ लेंथ को कवर किया। अब ये 2 सेकेंड के बाद जो टाइमिंग आएगी यहाँ पे, हम फिर 2 सेकेंड बाद देखते हैं तो ये उससे कम लेंथ को कवर करता है, टाइम भी कम लगता है। तो हमने देखा धीरे धीरे क्या हो जाता है, लो होने लगता है। तो कितना फर्स्ट ऑसिलेशन में इसका एरर हुआ होगा, वो उसमें दिया है। फर्स्ट ऑसिलेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है वो दिया गया है 0.05%, 0.05 सेकंड का एरर हुआ था। तो 0.05 को इसके साथ इस तरह से मेंशन करते हैं। ये इक्वेशन आपका पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसे हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो इस पे मेंशन क्वेश्चन भी है, आपके पास बुकलेट है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। अब आइए नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर्स, कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स में, ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज x, एक मेन स्केल डिवीजन इज x दिया गया है एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को इंसाइड करता है n-1 पे। डिवीजन ऑफ द मेन स्केल
द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर में ऑफ द कैलिपर्स इज, सेंटीमीटर में कैलिपर्स क्या होगा, तो आपको पता है, आपको दिया गया है 1 मेन स्केल डिवीजन दिया है ना बेटा, 1, हाँ 1 में, इसका आप लोग कैमरा कर लो फ़ोन में क्वेश्चन और इसके बाद करते रहो, ठीक है, फ़ोन में कैमरा कर लो इस क्वेश्चन को और फिर आप लोग करते रहो, ठीक है। देखिए 1 मेन स्केल डिवीज़न हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, ये दिया गया है x सेंटीमीटर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 1 स्केल डिवीज़न दिया गया है, वर्नियर स्केल डिवीज़न दिया गया है, n-1 पे वो कोइंसाइड करता है, n-1 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं यहाँ से जो 1, जो हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होता है, इसमें क्या दिया गया है, जी हाँ वर्नियर स्केल डिवीज़न, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू हमें दिया गया है n-1 डिवाइड बाई n, ये हमारा फार्मूला होता है, इनटू मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न इज x के साथ मल्टीप्लाई कराओ। और अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इसको फॉर्मूले में लिखते हैं, लीस्ट काउंट हमें निकालना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल डिवीज़न, क्या होता है, मेन स्केल डिवीज़न होता है, फिर इसके बाद 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, यही होता है ना जी। अरे लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, हाँ m-v ना, तो मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो हमें मेन स्केल डिवीज़न कितना दिया गया है, x दिया गया है ना जी, x दिया गया है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न n-1 बाई n, n-1 बाई n इंटू x, अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, n का x में मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर लो ना जी, ब्रैकेट में n का x में nx माइनस n का माइनस का मल्टीप्लाई माइनस इस x का मल्टीप्लाई आप जब कराएंगे इसमें x का n में कराएंगे तो माइनस nx और माइनस माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में। यहाँ देखो, हेलो क्या कर रहे हो, फ़ोन में क्वेश्चन ओपन करो, यहाँ देखो, अब देखो x का जब मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो x और वो भी प्लस x क्यों होगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस x का 1 में x डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड बाई n, ये हमारा n-x क्या है प्लस में है, a n-x माइनस में है, कैंसिल हो गया, x बाई n, तो क्या आ गया x बाई n, ये हमारा क्या आ गया लीस्ट काउंट। ये क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था ना, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17। ओके, पूरा दिख रहा है ना, आप लोग इसे कॉपी करें, 16 और 17 नहीं दिख रहा तो हम आंसर को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हम आंसर को ऊपर लिख देते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आगे हम लोग लिख देते हैं, आगे क्या यहाँ पे लिख देते हैं भाई, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू x, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, x बाई n, दिस इज द आंसर नंबर 17। ओके चलो हम इसे इरेज कर देते हैं, बातें समझ में आई। अब हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, तो आप लोग क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखते रहो, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का एनालिसिस करना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 18 नंबर क्वेश्चन जो कि 19 है, 18 क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो 18 नंबर क्वेश्चन है ना बुकलेट में, वो क्वेश्चन चेंज किया गया है, अभी आज ही चेंज किया गया है, तो आपको नेक्स्ट जो बुकलेट आएगी उसमें मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अ थीन कॉपर वायर ऑफ लेंथ, उसमें 19 नंबर क्वेश्चन नहीं है क्या, नहीं है, तो इसमें कॉपी करो ना, लो पकड़ो, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखने जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 जो है आप लोग एक बार देखिए अपने बुकलेट में, और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है अ थीन कॉपर वायर
एक पतली कॉपर वायर है जिसका लेंथ यल मीटर है, उसे इंक्रीज किया जाता है इन लेंथ बाई 2%। मान लीजिए यल लेंथ की वो वायर है, हम उसे 2% उस यल का 2% हमने क्या किया, इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वेन हीटेड, जब हम उसे हीट करते हैं थ्रू अ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया वेन अ स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ यल मीटर इज हीटेड थ्रू अ 10 डिग्री पे। 10 डिग्री पे कितना परसेंटेज हीट करता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, हमें लेना है उस एक कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कह रहा है यल मीटर का एक वायर है, ठीक है, एक पतली वायर है यल मीटर का। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम यल मीटर पतली कॉपर वायर हो जिससे हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसे हीट करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसे हम हीट करें, तो ये अपने लेंथ का, ध्यान से, अपने लेंथ का 2%, इस लेंथ का 2% वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये अपने, जैसे क्या हुआ, अपने लेंथ का 2% ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। तो इस वायर की जो मोटाई है, एरिया है, सपोज करो ये वायर इतना मोटा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वायर है, जब हम इसे हीट करते हैं, ध्यान से, हीट करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, बढ़ गई सर, कितना परसेंट बढ़ा, इस लेंथ का 2%, यल का 2% बढ़ा। तो हमें जाहिर से बात ये पता होना चाहिए, जब ये लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा। तो एरिया कितना कम हुआ, चेंज ऑफ एरिया एरर, यही हमें निकालना है। मान लीजिए ए था, अब ए से वो कितना परसेंट चेंज हो गया एरिया, जब हमने क्या किया था, वायर के लेंथ में 2% की चेंजिंग किया था, तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सर, हमारे एक टर्म है इसे डिटरमाइन करने का, हमें दिया है, ध्यान से देखना, डेल एल बाई एल हमें दिया गया है, कितना परसेंट का दिया गया है, 2%। 2% इसको हम परसेंटेज से हटाते हैं, मतलब 100 से डिवीज़न कराएंगे, 0.02 ना जी, 0.02 लिखेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है एरिया जो हमारा होता है डेल ए अपान ए इजक्वल टू डेल ए अपान ए, हमें पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखना, एरिया इक्वल टू क्या होता है सर, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, मतलब दोनों को हम लेंथ से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो यल स्क्वायर ना जी। अब जब हम इसका क्या निकालते हैं, चेंज एरर निकालते हैं, तो यहाँ डेल ए बाई डेल ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल एल। आप लोग जानते हो ना, इस तरह से हम डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 2, जो पावर होता है पहले आ जाता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन डेल एल बाई एल ना जी। हमें पता है डेल एल बाई एल, दिस इज द डेवा एल बाई एल, यहाँ पे एल लिखना है, डेवा एल बाई एल, ठीक। डेवा एल बाई एल की वैल्यू 0.02, आप लोग लिखिए यहाँ पे 2 इंटू 0.02, इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे 0.04 आ गया। एक इसकी वैल्यू आई है डेल ए बाई ए की ना जी, इसका परसेंटेज निकालना है किसका, एरिया का। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए परसेंटेज एरर ऑफ एरिया, ठीक है, एरर ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ एरिया। एरिया का जब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो हमें पता है एरिया का परसेंटेज एरर जो आ जाएगा, इसको डिवीज़न करा दोगे 100 से, तो मल्टीप्लिकेशन करा दो 0.04 इंटू 100 करा दोगे, तब ये कितना हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा, एरिया में एरर आ जाएगा। बात समझ में आया, 4 क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आया। क्या कह रहा था, यल लेंथ का एक हमारे पास वायर है जिसे हम 2% उसे हीट करते हैं, हीट होने के बाद इसके लेंथ में 2% का क्या होता है, चेंजिंग आती है। तो आप बताइए इसकी जो एरिया थी, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ कॉपर वायर का जो लेंथ है, कॉपर वायर का जो एल लेंथ है, उसका जो एरिया ए था, जब इसे हीट किया गया
तो इसमें चेंजिंग आ गया 2% का, तो इसके एरिया में कितनी चेंजिंग आई होगी यही ये पूछ रहा था। तो हमने देखा 4% का चेंजिंग आया है। ठीक है, मतलब अगर लेंथ 2% चेंज हो रहा है तो एरिया उसका 4% चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 का आंसर यहाँ है। ठीक, जल्दी करें, पॉज करके कॉपी करें। चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। 20 नंबर क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर देते हैं। कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटीज x इज गिवन बाय, दिया गया है। क्या दिया गया है? 20 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या दिया है? x इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू 2k क्यूब एल स्क्वायर 2k क्यूब एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना दिया गया है? यम स्मॉल m इंटू रूट में n ना जी, यही दिया है। अब कह रहा है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में जो परसेंटेज का एरर आया हुआ है, ठीक है, के एल एम एन का वो दिया गया है 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ अनसर्टेन बाई एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग सीख लो करना क्या है। आपको सबसे पहले करना है जो पावर हैं इनको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट आपको करना है। सबको पता है, तो हमें पता ए है, जो ये 2 है कांस्टेंट टर्म है, इसे हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3 डेल के बाई के, प्लस करते हैं, इसका 2 है तो 2 के साथ प्लस, इसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 डेल एल बाई एल प्लस जो डिनोमिनेटर में हो ये ऊपर जा करके आपको पता है ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप एरर परसेंटेज निकालते हो ना, एरर परसेंटेज जो एरर होता है उसमें डिवीजन का कोई योग, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सब प्लस होते हैं। ये यम है ऊपर जाएगा माइनस यम हो जाएगा ना, क्योंकि 1 अपान यम है, ये हो जाएगा यम इनवर्स, तो माइनस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस 1 को यहाँ करोगे तो 1 के साथ m की मल्टीप्लाई सिर्फ m, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल m बाई m प्लस ये क्या है? देखो हम इसे इरेज करके फिर यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। 1 बाई रूट n है, रूट n को हम क्या लिखते हैं? n के पावर 1/2, ये ऊपर जाता है माइनस हो जाता है, तो हम लोग ये भी लिखते हैं सर n के पावर -1/2, माइनस की कोई रोल नहीं है। जब हम इसको लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, डेल n बाई n लिखेंगे। बात समझ में आया? ये परसेंटेज एरर है। क्या है ये? परसेंटेज एरर है। और यहाँ पे आप क्या करोगे? परसेंटेज लगा सकते हो। बात समझ में आई? यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हो, लगा दिए। अब हमें क्या दिया है? इन सब का एक रेशियो दिया हुआ था ना, वो 1%, 2%, 3% एंड 4%, यही दिया है जी हाँ। तो हम लोग देखते हैं 3 इंटू के का परसेंटेज 1% प्लस 2 इंटू यल का परसेंट कितना दिया गया है? 2% प्लस यम का परसेंट 3% दिया गया है प्लस 1/2 इंटू कितना? 4%। अच्छा, ये पूरा यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगाओ। 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, ये 2 को 4 से काटोगे 2 आ जाएगा प्लस 2%। नहीं, ये यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 6 4 12% का क्या होगा? एरर होगा। किसमें? डेल एक्स बाई एक्स में। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आया? एकदम अच्छे से, एकदम कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा रखो आप लोग। अब हम आते हैं 21 पे। आइए हम लोग इधर इरेज करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करो ना, बुक कॉपी में डायरेक्ट नोट कर, मतलब हमने समझा दिया तो आपको वाइट बोर्ड पे नहीं देखना है। इस तरह का अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपने पढ़ने का तरीका बनाओ कि जब एक बार हम क्वेश्चन को सीख लें तो टीचर तुरंत इरेज कर दे। ये मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने का तरीका है, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करता हूँ? इरेज कर देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 पे।
आप लोग क्वेश्चन को सीखो, लिखने का प्रयास ना करो। मैं बता दिया तो डायरेक्ट अपने कॉपी पे सॉल्व करो, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ना देखो। तब तक मत देखो जब तक तुम हार ना जाओ कि अब हम नहीं कर सकते, इसके बाद ही तभी आप देखो, ठीक है। उसके बाद गलत कर रहे हो, करो एक बार स्टेप, फिर इसके बाद देखो अच्छा यार यहाँ हमने गलत कर दिया था, तब आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बातें समझ में आई है। आइए 21 पे चलते हैं। अ फिजिकल पैरामीटर दिया गया है, अ कैन बी determined by a measuring a parameter A, B, C and E using a relation A is equal to B alpha C beta divided by D gamma E delta if the maximum error of the percentage A, B, C, D, E B1%, C1%, D1% and E1%, then the maximum error of the value determined by the experiment is। ठीक देखो ये क्या दिया गया है, 21 में दिया गया है A इज इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, ये दिया गया है B के पावर अल्फा इंटू C के पावर बीटा पूरे के डिवाइड बाई D के पावर गामा और E के पावर डेवा, E के पावर सिग्मा है, ठीक है। डेवा भी कर सकते हो, डेवा ही है सिग्मा, डेवा सिग्मा नहीं डेवा, ठीक है। आ जाओ, अब हमें क्या करना है, इन सब का परसेंटेज एरर दिया है तो हमें पता है सर। पहले हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सर डेल ए बाई ए इक्वल टू कितना बेटा, अल्फा डेल बी बाई बी परसेंट प्लस बीटा डेल सी बाई सी परसेंट प्लस ये भी ऊपर जाएगा गामा डेल डी बाई डी परसेंट प्लस हाँ डेल्टा, डेल बोलते हैं, डेल्टा नहीं डेल। डेल्टा का मतलब होता है हीट करना, डेल का मतलब होता है चेंजिंग, ध्यान देना। डेल्टा का मतलब हीट करना, डेल का मतलब चेंजिंग, यहाँ पे चेंज हुआ है। डेल डेल्टा ई डिवाइड बाई ई और ये पूरे का परसेंटेज का सिंबल। आज समझ में आई। अब आप यहाँ पे लिखिए बी का B1 दिया है तो क्या हो जाएगा, अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा D1 प्लस अल्फा बीटा गामा एंड इसका क्या दिया था सिग्मा की जगह पे, सिग्मा डेल ई की वैल्यू E1 दिया था E1 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के परसेंटेज लगा दो। ये किसका आ गया, परसेंटेज ऑफ डेल ए बाई ए का, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 21 समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी था। इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है आंसर में, देखो ऑप्शन में कौन सा दिया है, आप फोर्थ मैच कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक लाइन का था क्वेश्चन, बस आपको ये फॉर्मेट करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 को देखते हैं। ये कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड अपॉन द टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज x और y पे डिपेंड कर रहा है, जबकि z इक्वल टू दिया है ax स्क्वायर y के पावर 1/2 वेयर a इज अ कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। इन एन एक्सपेरिमेंट द क्वांटिटीज x इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग x एंड y, यहाँ पे z एंड y दे दिया है, यहाँ पे x एंड y होना चाहिए। एंड यूजिंग द एबव एक्सप्रेशन इफ द परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z एंड y आर 10% और 12% दिया गया है रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज एरर ऑफ x का परसेंटेज एरर पूछ रहा है 22 में ना। देखिए क्या दिया है 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये दिया गया है सर z इक्वल टू a x स्क्वायर y के पावर 1/2 ना जी। पहले हम लिखेंगे डेल z बाई z इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा हट जाएगा ना जी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 डेल x बाई x, जो पावर होता है पहले आ जाता है, हर बार समझ लेना, पावर पहले, इसके बाद इसका क्या करोगे डेल कर लोगे, डेल x बाई x, चेंज ऑफ x डिवाइड बाई टोटल x, प्लस की सिंबल लगाओगे 1/2 पहले आ जाएगा, जो पावर रहेगा पहले आ जाएगा, डेल y बाई y। हमें डेल z बाई z दिया है, कितना दिया है सर 10 दिया है ना जी। क्वेश्चन में देखो
क्या दिया है, हाँ 10 ही दिया है ना जी, 10 दिया है। 10 इक्वल टू 2 डेल एक्स बाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है प्लस 1/2। वाई का कितना दिया है, वाई हमें लग रहा दिया है 12% ना जी, 12। अच्छा इंटू 12, ठीक समझ में आ रहा है ना। अब इसे 10 2 डेल एक्स बाई एक्स और ये प्लस करोगे, इसे 12 को कैंसिल कराओगे, 6 आ जाएगा, 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 10 में से 6 जाएगा तो 4 इक्वल टू 2 डेल एक्स बाई एक्स। अभी 2 इस तरफ आएगा वो भी डिवीजन हो जाएगा, मतलब डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2%। आंसर है 2%। आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर वही हैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके कॉपी करें, सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर वही हैं। जी हाँ दिख भी रहा है, जी हाँ दिख गया आप लोग को, तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओके आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए तो हम 20 को इरेज करते हुए अपने सफाई यंत्र से साफ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक कह रहा है द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई वेयर V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 वोल्ट 2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर ऑफ R? R का टोटल एरर बताना है। क्या बताना है? R का टोटल एरर बताना है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमें दिया है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग देखते हैं। ये दिया है सर R इक्वल टू V बाई आई दिया है। अब ये कह रहा है जो हमारा V का जो वो आइकॉन दिया गया है, इट मीन्स जो हमें वैल्यूज दिए गए हैं वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है सर 100 प्लस माइनस 5 ना जी, प्लस माइनस कितना दिया है 5 वोल्ट, प्लस माइनस 5 वोल्ट। और हमें जो आई दिया है वो कितना दिया है जी, 10 अच्छा 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें R बताना है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड में V डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ V डिवाइड बाई V प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ I डिवाइड बाई I ना जी, ना नहीं समझ में आ रहा क्या? ना आए तो बताओ दूसरे मेथड से करें, ऐसा कुछ है नहीं, सारा वही है। लो दूसरे मेथड से देखो क्या करना है। क्या लिखोगे आप, डेल R बाई R इक्वल टू डेल, इसका जब डिफरेंशिएशन टाइप करोगे डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I, वही तो हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे डेल का मतलब ये चेंजिंग वाला है 5/100 प्लस डेल I 0.2 को 10 करेंगे तो इसे पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे 5/100 प्लस 2/100, 100 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 to 7/100, 7/100 को परसेंटेज में लिखोगे 7%। आंसर आया, हो गया R बाई R, ये आपका आंसर आ गया 7%। इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। आप लोग पोस्ट कर कॉपी करें, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिमिलर एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस ये किस पे डिपेंड हुआ, इतने सारे क्वेश्चन आप कर गए तब आपको हलवा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है दैट period of oscillation of a simple pendulum in the experiment is recorded as then second दिया गया है respectively the average absolute error is, हमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो क्या दिया है, हमें दिया है T। चलो हम इस तरफ इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो,
और क्वेश्चन करना सीखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस रहेगा उतनी स्पीड बनती है, और जितना स्पीड होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कहते हैं कॉन्फिडेंस से जीत होती है। तो हमें दिया है t इक्वल टू क्या दिया गया है सर, टोटल टाइम क्या दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं। टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो 2.63 प्लस सबको ऐड कर लो। आप लोग वो पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड में माध्यिका पढ़ा जाता था, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड में मीन मोड मीडियन ना जी, वही होता था ना, उसको सबको ऐड करते थे। हाँ, और उसे क्या कहते हैं, ठीक है, वो शायद 10th में 11 या 12 टॉपिक है ना जी, 10 नंबर चैप्टर है, सही कह रहे हो। हाँ देखो यहाँ पे दिया गया है, तो हम सबको पहले ऐड करते हैं और फिर नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स ना, टोटल टर्म। तो यहाँ पे प्लस 2 तुम लोग भी सॉल्व करो, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 2.80 ठीक है। टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 2 3 4 5 टर्म तक हमने उसे डिटेक्ट किया था मेज़र करने के बाद। आओ चलो हम लोग कर लेते हैं। तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, इसे ऐड करिएगा, ये हमें मिलेगा 13 कितना आ जाएगा 13.12 डिवाइड बाई 5। जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 टू जा 10, 2 कितना आ जाएगा भाई 2.624 आ जाएगा। अब हमें क्या मिला है, अब जो हमारा टोटल जो रिजल्ट मिला है इससे हर एक टाइम पीरियड से माइनस करते जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट टाइम मिलेगा। तो एब्सोल्यूट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट टाइम या टाइम रीडिंग कह सकते हो, ठीक है। तो हम इस टोटल में से इन सबको T1 T2 T3 T4 T5 को माइनस करते हैं। तो हम करते हैं T1 के लिए क्या हुआ, T1 इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल 2.62, बस 2 ही डिजिट लो क्योंकि सब 2 ही 2 टर्म तक है ना, इसलिए माइनस करो 2.63 से कितना आ जाएगा, 0 माइनस में आएगा ना क्योंकि ए वैल्यू बड़ा है, माइनस 0.01, हाँ 01 माइनस 0.01। T2 जल्दी करो, 2.62 को माइनस करो 2.56 से, ये कितना आ जाएगा, ये भी माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा, माइनस 0.06। नेक्स्ट T3 2.62 माइनस 2.42, ये आ जाएगा 0.20, 20 आएगा ना। देन T4 हमारा कितना हो जाएगा, 2.62 माइनस करते हैं हम कितना, 2.71, ये कितना आ जाएगा, ए अच्छा ठीक प्लस में, और ए वाला तो माइनस में आएगा, ए टर्म, ए कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.09, माइनस करो देखो आ जाएगा। 55 इक्वल टू 2.62 माइनस करो किससे, 2.80 से 2.80, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.18 आएगा, क्या 0.18 ही आएगा, माइनस 0.18 आया। अब इन सब टोटल एब्सोल्यूट को ऐड कर लो, टोटल एब्सोल्यूट को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज एरर आ जाएगा। ये सब एवरेज, ये सब एरर हैं। अब हमें एवरेज एरर निकालने हैं, तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। इसे आप लोग पॉज करके कॉपी कर चुके होंगे, तो हम इरेज करते हैं। और आइए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं सर यहाँ पे जो हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है एवरेज एरर जो हुआ है
एवरेज एरर का मतलब क्या होता है, टोटल एरर को ऐड कर लोगे तभी तो एवरेज एरर मिलेगा। हाँ, तो हम टोटल एरर को ऐड करेंगे, माइनस साइन लगा उसे छोड़ दो, सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0. अच्छा ये प्लस माइनस किसको शो कर रहा है, वो ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया। हाँ ठीक है, 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, इन सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। ये ऐड करेंगे आप आएगा, अच्छा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फिफ्थ ऑसिलेशन था। इन सबको ऐड करोगे आएगा 0.545, इसे डिवाइड करोगे 5 से, ये आ जाएगा 0.108। 8 हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट 10 डिजिट के कब पास है तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 1 में आ जाएगा। तो इसे हम कह देंगे 0.11 सेकंड में। टाइम को मेजर करना था क्योंकि टाइम ही तो है, सब टाइम ही है ना, इसलिए टाइम को सेकंड। ठीक है, माइनस वाला पॉजिटिव में कैसे ले लिए, वो कह रहा है एरर या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एरर कितना हुआ है, प्लस डायरेक्शन में हुआ है कि माइनस डायरेक्शन में हुआ है। बात समझ आ रही, यहाँ पे माइनस का मतलब कम हो गया, ज़्यादा हो गया, वैल्यू मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं हो रहा, डायरेक्शन प्लस की तरफ गया है कि माइनस की तरफ गया है। बात समझना, पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से एवरेज एरर, टाइम एरर आपका आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक क्वेश्चन नंबर था 21, अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग राइट करो और बहुत अच्छे से राइट करो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जी हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। दिया है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज अ मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ अ नॉन जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन, द वर्नियर स्केल लाई कर रहा है बिटवीन द 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर के बीच में, जो कि मेन स्केल है। इट मीन्स मेन स्केल डिवीजन दे दिया है आपको, किसके किसके बीच में, 5.15 से 5.10 के बीच में ना जी, 10 से 15 के बीच का रेंज 0.05 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीज़न वर्नियर स्केल जो है वो 2.45 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच में है। तो एक जो लाइन है, 1 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा, कितने डिवीज़न का होगा, ठीक है, उतने सेंटीमीटर में। तो हम इसे डिवीज़न करके फाइंड कर लेंगे। देन कह रहा है 24th पर ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 मेन स्केल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, उस सिलेंडर का डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें क्या पता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन ना जी, वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता है। हमें मेन स्केल डिवीजन क्या क्या दिया है, मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 5.15 से कहाँ तक है बेटा, 5.10 के बीच में है। तो मेन स्केल डिवीजन 0.05 आ जाएगा ना। अब हमें वर्नियर स्केल डिवीजन दिया है, कितना दिया है, वो कह रहा है 2.45 सेंटीमीटर के, 2.45 सेंटीमीटर के बीच में ना जी, 2.45 सेंटीमीटर के बीच में 15 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन कितने का होगा, इसको डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 0.049 डिवीजन पर सेंटीमीटर ना जी, आ जाएगा यहाँ तक। अच्छा, इसे इतना लिखो, ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा। इससे हम लीस्ट काउंट में रख देते हैं, लीस्ट काउंट में रखेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल को, तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा ना जी। लीस्ट काउंट में किसकी वैल्यू रखना है, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का, तो रख देते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन 0.05 माइनस करोगे 0.049 से, मतलब
ये लास्ट में 5 0 आप कर सकते हो, तो 50 में से 49 जाएगा 1 आएगा ना, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.0 फिर 0 1 जी, ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। अब हमें क्या पता है, डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है सर डायमीटर D इक्वल टू मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न प्लस में वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट ना जी, यही होता है फॉर्मूला, एकदम अच्छे से ना, कॉन्सेप्ट यही है ना, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीज़न कितना है 0.05 प्लस वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना है 0.049 इनटू किसके साथ करना है, इनटू हमें करना है 0.01 के साथ, 0.001। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, ये सेम ही रहेगा क्या, देखो सेम रहेगा। क्वेश्चन में और कुछ कहा है क्या, लीस्ट काउंट हमें मिल गया, मेन स्केल डिवीज़न सॉरी, हाँ जी देखो यहाँ पे हम ये जो मेन स्केल डिवीज़न है, ये वाला टर्म ध्यान से देखना, जो मेन स्केल डिवीज़न है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये तो हम लीस्ट काउंट के लिए मेन स्केल डिवीज़न के बीच का रेंज निकाले हैं ना जी, और ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न तो यही रहेगा। ये जो मेन स्केल डिवीज़न हम लेंगे ना, उसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेन स्केल डिवीज़न, कहाँ पे ख़त्म हुआ, वो रेंज हो गया, हमें कहाँ से स्टार्ट हुआ है वही लेना है मेन स्केल में, तो हम 5.10 लेते हैं यहाँ पे मेन स्केल डिवीज़न में। क्यों, क्योंकि हमें डायमीटर बताना है। जब हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, ये जो जॉज ही बोलते हैं ना, जबड़ा जो जॉज होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मेजर करेंगे ना, तो ये 5.01 से स्टार्ट हुआ था, 15 पे ख़त्म हुआ, उससे मतलब नहीं है, हमें इनके बीच का निकालना है। तो 5.10 से 5.115 तक हुआ था, तो हमें यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये तो इसका डिस्टेंस आया था, तो हमें यहाँ से ये लेना है। मेन स्केल क्या था इसका 5.10 था, तो 5.10 हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 5.10 प्लस करते हैं वर्नियर स्केल हमें दिया गया है, 24 पर कोइंसाइड करता है, जहाँ पे कोइंसाइड करता है वो वाला टर्म लिखा जाता है, तो 24th टर्म पे वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट हमारा क्या है 0.001। 0.001 का 24 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 5.10 प्लस में इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.024 ना जी। जब आप इसको इसके साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए 5.124 किस में आएगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ये आपका डायमीटर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, जी हाँ। तो आप लोग इसे, ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा है जी 25। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से इसे नोट करें। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से, अबे उसे चलने दो वीडियो, तुम लोग फिर से देखो क्या करना है। पहले उसमें दिया है, हाँ डायमीटर हमने निकाला है, मेन स्केल डिवीज़न प्लस वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। अच्छा यहाँ पे डायमीटर के लिए डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ। अभी तो तुम पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, तो उसमें डायमीटर फॉर्मूला हम लोग क्या लगाए थे, अच्छा वर्नियर स्केल डिवीज़न को जो हमने कोइंसाइड वाला टर्म लिखा है, अजीब लीस्ट, हाँ एरर निकालते समय इसमें वो कहाँ है, जीरो एरर, कहाँ है क्वेश्चन पढ़ो, जीरो एरर कह रहा है ना, नो जीरो एरर ना, जीरो एरर आ गया तो इसका मतलब कोई इंसाइड कर रहा है जिस पॉइंट पे, उसको लोगे ना तो वो हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाएगा। समझ में आया, इसमें कह रहा है क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा, ठीक है, क्वेश्चन तो घुमाया तो है, इसीलिए तो घुमाया है। वहाँ पे नो जीरो एरर कहाँ है, तो इसका मतलब कहाँ, जहाँ पे कोई इंसाइड करेगा वहीं पे कोई एरर नहीं होगा, नो जीरो एरर होगा, तो वही वाला पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ए एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस
वेयर रिकॉर्डेड वैल्यू L इक्वल टू हमें दिया गया है 2.820 मीटर एंड M इक्वल टू दिया गया है 3.00 kV। L इक्वल टू दिया गया है सेंटीमीटर में, उसे भी हमें किलोमीटर में चेंज करना है। जो मीटर में दिया है उसे किलोमीटर में, जो केजी, क्योंकि सारे यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। केजी में है, ग्राम में होता तब हम मीटर में कर सकते थे, केजी में है तो हमें किलोमीटर में रखना है। ठीक है, डायमीटर दिया है सेंटीमीटर, उसे भी जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। ठीक है, आइए हमें देखना है यंग मॉड्यूलस का दिया गया है वैल्यू y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। ये कह रहा है यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू दिया गया है सर 4mg कैपिटल L डिवाइड बाई पाई इंटू कैपिटल D का स्क्वायर इंटू स्मॉल l ना जी, यही दिया है। इसमें पूछ रहा है y का मैक्सिमम प्रेसिबल एरर कितना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं डेल y बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ से 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसे निगलेक्ट कर देंगे, डेल m बाई एम प्लस 2 डेल g बाई जी प्लस पाई भी कांस्टेंट टर्म है, गायब, निगलेक्ट 2 डेल d बाई डी प्लस डेल l बाई l। ठीक, कैपिटल ए एल है जी, यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी ए एल था, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे आपको कैपिटल एल वाले टर्म को लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इस डेल जी बाई जी प्लस डेल एल कैपिटल एल बाई एल ना जी। अब हम लोग वैल्यू देखते हैं, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है सर, इसमें दिया गया है सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ किलोमीटर, हमें सबको एक ही यूनिट में, अगर केजी में मास दिया गया है तो सब किलोमीटर में ही होने चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखो 1/3 प्लस, क्योंकि 3 क्या किस में दिया है, 0.3 दिया है क्या, सॉरी केजी में दिया है मास ना, तो डेल m की वैल्यू 1/m ना, ये m की वैल्यू दिया है। परसेंटेज में दिया होता तब पूरे की जगह पे रखते हैं, परसेंटेज में दिया रहता था ना तो हम डेल m/m की जगह पे डायरेक्ट 3 रख देते थे, परसेंटेज में नहीं दिया है, बात समझ में आ रही, इसलिए 1/3 रख रहे हैं ना। अगला क्या टर्म दिया है, अगला वैल्यू दिया है सर इसमें 1/9.8 मीटर पर सेकेंड, जी वाला टर्म है 1/9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, जी की वैल्यू प्लस 1/, लेंथ कितना दिया है एल इक्वल टू, सेंटीमीटर में है, उसे किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4.1 हो जाएगा ना जी, 41 हो जाएगा। अरे जी 1000 से मल्टीप्लाई कराओ तो 41 ही हो जाएगा ना। एल कैपिटल एल कितना दिया है 2 अच्छा कैपिटल डी की वैल्यू, हाँ ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2820 हो जाएगा, 2820 हो जाएगा ना जी, हाँ प्लस 2 का मल्टीप्लाई डी वाला टर्म कितना है, हाँ 0.041, तो ये हो जाएगा 2 × 1/41 ना जी, सेंटीमीटर में है, और प्लस स्मॉल एल वाले टर्म को क्या दिया है 1/87, मतलब 1/87 हो जाएगा, किसका जी, वो तो इसका 4.1 आना चाहिए। स्मॉल एल की वैल्यू कितना दिया है 0.087 दिया है, हाँ हाँ भैया 2 से मल्टीप्लाई कराएं, डी की वैल्यू दिया है 0.041, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसे तो 41 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में चेंज करोगे 1000 से, ठीक है, और यहाँ पे यल वाला क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87। अब इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, क्या हुआ, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो पूरी यूनिट है ही ना जी, नहीं होता तब करते हैं। अच्छा इसे सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आएगा,
इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा सर 0.065 इंटू 100 को। अब इसे हम 100 क्यों कर दिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना जी। अब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 6.5%। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 26, डेल वाई बाई वाई का परसेंटेज। ठीक है, आपका आंसर होगा। आया समझ में क्वेश्चन ना, अच्छे से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 27। तो 20 यही होना चाहिए, डिस्कस भी होना चाहिए, क्वेश्चन के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। एक क्यों हो गया, इसका टर्म ऐसा क्यों आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन किया गया। क्या किया गया है, यूनिट का कन्वर्जन। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 27 नंबर। ये क्वेश्चन समझ में आया ना जी सबको, हाँ उन्नत, सॉरी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अकॉर्डिंग टू जूल लॉ। जूल लॉ क्या है, वर्क की एनर्जी है जूल, वर्क की यूनिट है जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग प्रोड्यूस H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वेयर आई इज अ करेंट, आर इज अ रेजिस्टेंस एंड टी इज अ टाइम। इफ द एरर इन अ परसेंटेज में इनका एरर दिया गया है, हमें बताना है मेजरमेंट ऑफ एरर H का ना। H इक्वल टू, देखो क्वेश्चन, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ना जी। हमें क्या करना है सर, हमें पहले करना है इसको डेल H बाई एच इज इक्वल टू सर 2 डेल आई बाई आई ना जी, डेल आई बाई आई इन प्लस डेल आर बाई आर प्लस डेल टी बाई टी ना जी, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, परसेंटेज में दिया है तो डायरेक्ट आई का परसेंटेज कितना है, आई का परसेंटेज है 3, देखो परसेंटेज है इसलिए पूरा वैल्यू रख रहे हैं, प्लस आर की परसेंटेज 4 प्लस टाइम 6%, सबको ऐड करो, 3 2 6 6 6 12 और 4 18 और 12 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस 16% का इसमें हीटिंग की चेंजिंग होगी। बात समझ में आया, ये आंसर नंबर 27। क्वेश्चन बहुत इजी था, पक्का अच्छे समझ में आ रहा है ना, टॉपिक को बहुत अच्छे से देखो। 28 नंबर क्वेश्चन, तो हम इस तरफ का इरेज करते हैं, आप लोग इस तरफ पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन को सीखना चाहिए, हमें क्वेश्चन को लिखने से ज़्यादा सीखने पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे, आज लिखे तुरंत 2 मिनट बाद गायब, सीख लिए पूरी ज़िंदगी रहता है। क्यों, क्योंकि सीखा हुआ चीज़ कभी हमारे माइंड से जाता नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में इमेज बन जाता है। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत क्या करोगे, पावर को पहले डेल की चेंजिंग लगा करके डायरेक्ट सबको ऐड कर दोगे आंसर। बात समझ में आई, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सब चीज़ें करना सीख लो। आइए 28 नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, हो जाएगा। 28 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, द परसेंटेज एरर इन अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमें पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम, अजी सिंपल पेंडुलम जहाँ नाम आए हमें पता होना चाहिए t इक्वल टू 2 पाई, आपके माइंड में इमेज बन जाए, t इक्वल टू 2 पाई रूट में l बाई जी। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। जी इफेक्टिव इसमें निकालना है, कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाइंड करिए, कह रहा है मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट, क्या कर रहा है, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू निकालनी है, जी को यहाँ, टी को यहाँ ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू डेल जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो आप डेल जी ना लिखो क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो। जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इन एल बाई टी स्क्वायर। अभी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया तो प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो हम इससे कांस्टेंट हटा देते हैं। इसका जब हम क्या निकालते हैं, एरर निकालते हैं, तो डेल जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी। पक्का, जी हाँ, इसमें वैल्यू पुट कर दो,
तो इसके नीचे देखें कहाँ तक दिख रहा है, तब हम नीचे लिखते हैं। नहीं दिखेगा तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है, साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे डेल एल बाई एल कितने परसेंट का हो रहा है, जल्दी बताइए। 28 नंबर है ना। डेल एल बाई एल कितने परसेंट का हो रहा है, 1% का, 1% का, प्लस 2 इंटू 2% का, 2 2 जा 4 1 5% आंसर। जी इफेक्टिव कितना हो गया, 5% का। आ गया आंसर, पक्का, एकदम इजी था, पक्का ना। जी हाँ, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। देखो हमें नहीं लग रहा आपको आ रहा है। यस यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, ये क्या कह रहा है। आई बात गई समझ में। यस जी, 29 नंबर क्वेश्चन। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू, P इज अ गिवन बाई A के पावर 3। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे B के पावर 1/2, क्योंकि हमने इस तरह से कॉन्सेप्ट, ये देखो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ। D के पावर 3/2। अब इसमें परसेंटेज P का ये कह रहा है ना, ब्रिंग इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ अ P में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज किसका होगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको लिखना है, डेल P/P इक्वल टू 3 डेल A/A ना जी। अच्छा, प्लस 1/2 डेल B/B, आप ही लोग बताओगे, प्लस ये 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 4 डेल C/C, और प्लस ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 डेल D/D। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हेलो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, 4। इसमें देखो ये 3 टाइम हो रहा है एरर, ये हाफ टाइम हो रहा है, ये 4 टाइम एरर हो रहा है, ये 3/2, तो सबसे ज़्यादा C वाले टर्म में है ना। तो पर ब्रिंग क्या कह रहा है, ब्रिंग इन द मैक्सिमम एरर ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ C क्वांटिटी ना जी, CQUANTITY। C वाले क्वांटिटी का क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, एरर हो रहा है। ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 3/2 टाइम्स हो रहा है, मतलब हाँ नहीं, पावर कहाँ चेंज होगा, ये तो जब इक्वल किस तरफ जाता है तब होता है ना जी, ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस वाला साइन लगता नहीं। बात समझ में आ रहा है, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आइए इस तरफ हम इरेज करते हैं, इस तरफ के टर्म कॉपी हो गए ना, इरेज करें। अच्छा देखिए, आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो, रात को 2:30 बजे पढ़ रहे हो ना जी, तो रात में आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी नींद को खराब कर रहे हो, सक्सेस होने के लिए ना। तो अब ऐसा नहीं है कि टाइम को इन्वेस्ट करें, टाइम को यूज़ करें ना जी। टाइम को यूज़ करने के लिए सही डायरेक्शन होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ यल इक्वल टू 2.2331 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, फाइंड द यल प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यल इक्वल टू दिया गया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यल इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है, यल इक्वल टू दिया गया है 2.331 सेंटीमीटर ना जी, और बी इक्वल टू दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर ना जी, 2.1 सेंटीमीटर। देखो क्या होता है, हमेशा जो एडिशन लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, क्या एडिशन लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, वो कहता है जितना इसमें सिग्निफिकेंट हो उतना ही डिजिट को लेकर के ऐड करते हैं। ध्यान से सुनना, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, इसमें 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर ना जी। तो हमें कितने सिग्निफिकेंट को, 2 हैं तो 2 ही वाले टर्म को ऐड करोगे ना जी। तो जब हम यल प्लस बी करते हैं तो हम 2 ही टर्म लेंगे इसका, तो 2.3 प्लस
2.1 और इसे ऐड करोगे 4.4, कितने सिग्निफिकेंट? 2 ही सिग्निफिकेंट हुए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 4.4, ठीक है। हाँ, L प्लस B की वैल्यू कितना आ गया? 4.4 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। बात समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए 31, हाँ एक क्वेश्चन हो पहले। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑल द गिवन नंबर। ये कह रहा है ये कुछ गिवन नंबर हमें दिए गए हैं। क्या क्या नंबर दिया गया है? नंबर दिया गया है 25.12 है, 12 कॉमा, अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओके। नेक्स्ट वाला पॉइंट दिया है 2009, इसमें सिग्निफिकेंट भी 4 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है 4.156, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट टर्म में दिया गया है 217 इंटू 10⁻³ जो ये पावर वाले टर्म होते हैं इसे सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहते हैं। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि 4th ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक इस लेक्चर को ऑफ करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हम लोग के परसेंटेज के 45 मतलब एरर और मेजरमेंट के हमने 45 क्वेश्चन कर लिया। मतलब अब इससे बाहर नीट या एम्स या मेंस में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और जो आपके फर्स्ट स्टार्टिंग 1 to 15 क्वेश्चन है बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करिए और उस क्वेश्चन को जितने बार सॉल्व कर सकते हो, जितने टाइम्स आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लाइफ को बदल देगा, ठीक है। तो आप लोग अपने लाइफ को अपने साथ लेकर चलिए, बदलने के लिए क्या करिए? लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ओके, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन का और फरमाइश हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग भी कभी गए होंगे ना बारात में, एक फरमाइश आया हुआ है। तो फरमाइश का मतलब होता है अब मुझे उसमें इंजॉय, आनंद आने लगा। जब आप सीखने लग जाओगे ना तो उसमें अट्रैक्शन आता है, आप उसके साथ जुड़ते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको आनंद आ गया है ना। तो एक और क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसलिए शायद इसको बताना चाहिए। और आप लोग कंटिन्यू करें। क्या कंटिन्यू करेंगे? लेक्चर को। क्यों कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आप सीखेंगे, इसमें लिखेंगे नहीं, सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तब आपको आपकी जो होती है ना कॉन्फिडेंस, या एक होती नहीं है कि हाँ कुछ है दम ना, स्ट्रेंथ आपकी आ जाती है। तो आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय MLT। क्या होता है? MLT। 3 फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया है। आर परसेंटेज एरर मेजर्ड MLT इज अल्फा बीटा गामा। ठीक है, बहुत अच्छा। हमें पता है, हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं दूसरा नंबर चैप्टर, उसमें हम लोग देखते हैं, या हमें बुक में सबसे पीछे हमारा फर्स्ट बुक जो है ना 11th की, उसको आप 257 पेज नंबर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको डायमेंशन बहुत सारा सब लिखा हुआ है। उसमें जब स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, उससे पहले दिया रहता है इस तरह का नोटेशन, इसके पावर A, इसके पावर B, इसके पावर C। क्यों? ABC इज अ कांस्टेंट नंबर। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि सब पे सेम नंबर नहीं हो सकता, सब पे डिफरेंस नंबर होता है। ठीक है, इसलिए ABC दिया गया है। A भी तो दिया जा सकता है, क्योंकि सर A कांस्टेंट है ना नंबर, यहाँ पे आप कह रहे हैं नहीं, A नंबर जो होगा 2 होना चाहिए, और A 3 या 4 या -1 या -2 या -3 हो सकता है, लेकिन सेम डिजिट्स नहीं हो सकते। आइए अब हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है इनका जो एरर है अल्फा बीटा गामा दिया है, तो यम की जगह पे अल्फा रखेंगे। चलो रखते हैं, यम की जगह पे अल्फा के पावर A और यल की जगह पे बीटा के पावर B ना जी, और T की जगह पे अल्फा बीटा गामा। क्या दिया है? गामा ही दिया है ना जी, गामा के पावर C। अब हमें क्या पता है, जब हम इसका एरर निकालते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम P से लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी।
जब हम इसका डेल पी बाई पी निकालते हैं तो हमें क्या पता है, इसका जब हम निकालते हैं तो ए इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, डेल अल्फ़ा बाई अल्फ़ा जो कि अल्फ़ा ही होता है, प्लस इसकी वैल्यू दिया गया है। आप ऐसे ना करें, आप पूरा पूरा लिखिए, आप पूरा पूरा लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, पूरा पूरा। देखो मैं एकदम पूरा एग्जैक्ट बताऊँगा। यम एल टी तो आप लिखेंगे डेल एम बाई एम ना जी, समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा, क्यों जी? अच्छा, ए डेल एम बाई एम प्लस बी डेल एल बाई एल प्लस सी डेल टी बाई टी। इन सब का दिया गया है इधर अल्फ़ा बीटा गामा में। तो ये अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका डेल पी बाई पी, ये फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा है, ये आपका आंसर हो गया, परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, तो ये यक्स, इन्होंने यक्स मान रखा है तो हम भी यक्स ही मान लेते हैं। योर चॉइस, जैसे कि फरमाइश वैसे कि चॉइस। हाँ जी ना, जी हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक और हमारे तरफ से। भाई जब आपकी तरफ से है तो मेरे तरफ से भी कुछ बनता है नहीं जी, ऐसे ही होता है ना। जब वो आते हैं अपना कला प्रदर्शन कर चले जाते तब वो कहता है भैया एक शायरी मेरे तरफ से ले लीजिए ना, तो अब भाई आपकी हो, आपका था तो आप मेरा ले लीजिए। आइए तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कॉपी क्या है यार, आपने सीख लिया। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, 33 ना जी। अच्छा, इसको बंद करते हैं, दूसरा मार्कर निकालते हैं। जी हाँ, मार्कर दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू अ 4 ऑब्जर्वेशन ए बी सी एंड डी फॉलोइंग ए इक्वल टू, ए कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है सर, ए स्क्वायर बी की पावर 3 डिवाइड बाई सी रूट में डी, सी रूट में डी ना जी। अभी कह रहा है इनका परसेंटेज इधर 1 2 3 एंड आंसर। ठीक, बहुत अच्छा, यू आर वेल डन ब्रो। आपकी उसे क्या कहते हैं, कोशिश बहुत अच्छी रही। तो हम इसे देखते हैं, डेल ए बाई ए निकालते हैं हम लोग। सर अभी किए थे, जो पावर होता है पहले डेल ए बाई ए स्मॉल ए बाई स्मॉल ए प्लस 3 डेल बी बाई बी, आया ना जी। कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। प्लस सी ऊपर जाएगा डेल सी बाई सी, और ये रूट को 1/2 लिखोगे तो यहाँ पे प्लस 1/2 डेल डी बाई डी ना जी। यही किए हो क्या जी? हाँ, तो यहाँ पे 2a की परसेंटेज कितना दिया गया है, 2 इंटू कितना परसेंट, 1% प्लस 3 इंटू बी वाला 3% प्लस सी का 2% प्लस डी का 2%। अच्छा, सबको ऐड कर लो। ठीक है, इन परसेंटेज का नोटिस लगा दो भैया, परसेंटेज का नोटिस भी लगा दो। ठीक है, अब आप लोग इसे 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल 1 ना जी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 to 14% ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ 33 का आंसर डेल ए बाई ए का परसेंटेज है। ठीक है जी बेटा, डेल डी बाई डी ही तो। अच्छा, बी हमने कर दिया है क्या, हो गया यार। बी को जानते हो, चश्मा लगा लिए हैं तो उल्टा दिखने लगा। हाँ, सबका अपना अपना परफॉर्मेंस है, कोई इस तरफ का कोई उस तरफ का। ठीक है, तो ये अपना उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं जो डांस वांस करते हैं उनका एक क्या होता है, सिग्नेचर स्टेप ना जी। इनका सिग्नेचर स्टेप पलट गया था तो बी हो गया था ना जी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दें। चलो हम लोग बाद में बात करते हैं, वैसे 33 तक, क्योंकि ऑड नंबर है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। आई बात
गई समझ में ना? जी ऑफ कोर्स आ जाएगी, हो जाएगी भी।